जय श्री कृष्णा। जरत्कारु नामक एक परम तपस्वी महात्मा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर आराधना करना ही उनका मुख्य ध्येय था। एक बार वे जंगल में घूम रहे थे। वहाँ उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं पर गए। उस कुएं के भीतर की ओर एक बेल लटक रही थी और उस बेल के ऊपर कुछ छोटे छोटे जीव बैठे हुए थे। जिस समय जरत्कारु उस कुएं पर पहुँचे, उसी समय कहीं से एक चूहा आकर ऊपर से उस बेल को कुतरने लगा। चूहे को बेल काटते हुए देखकर उस बेल के ऊपर बैठे हुए जीव परस्पर बातें करने लगे। तपस्वी जरत्कारु जीव जंतुओं की भाषा को समझते थे, अतः उन्होंने उन जीवों की आपसी बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनना आरंभ कर दिया। जरत्कारु ने सुना, एक जीव दूसरे जीव से कह रहा था, अरे भाई, चूहा ऊपर से बेल काट रहा है, अब हम लोगों की क्या दशा होगी। बेल के कटते ही हम सब कुएं में गिर पड़ेंगे। दूसरा जीव बोला, भाई, हमें तो इस जन्म मरण के दुख से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। तीसरे ने कहा, आपको तो जन्म लिए हुए बहुत समय हो चुका, संभवतः आप 84 लाख योनियों में भ्रमण कर चुके हैं, अब आपके मुक्त होने में विलंब क्यों हो रहा है। यह सुनकर दूसरे जीव ने उत्तर दिया, मुक्ति केवल उन्हीं प्राणियों को मिल पाती है जिनकी संतानें अपने पितरों का पिंडदान आदि कर्म करती हो। मेरे वंश में जरत्कारु नामक एक ऐसा हठीला पुत्र उत्पन्न हुआ है कि वह अब तक विवाह किए बिना पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। जब उसने विवाह ही नहीं किया तो वंश के आगे चलने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। यदि किसी प्रकार मेरे पुत्र की बुद्धि बदल जाए और वह अपना विवाह करके संतान को जन्म दे तो वंश के आगे चलने पर मेरी भी सद्गति हो जाएगी और वह भी पितृ ऋण से उऋण हो जाएगा, परंतु यह बात उसे जाकर कौन समझाए। जीवों की इस बातचीत को सुनकर जरत्कारु ने इस जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा, आप मुझे अपने पुत्र का नाम बताइए, मैं उसके पास जाकर आपकी बात कह दूंगा। यह सुनकर जीवात्मा ने उत्तर दिया, हे महानुभाव, आप कोई परोपकारी पुरुष जान पड़ते हैं, इसलिए आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाने को प्रस्तुत हैं। मेरे पुत्र का नाम जरत्कारु है, वह विवाह नहीं कर रहा है, संभवतः वह किसी ज्ञानी स्त्री के साथ विवाह करने के प्रयत्न में है, परंतु जाने उसका विवाह कब होगा। यह सुनकर जरत्कारु की आंखें खुल गई। उन्होंने उसी समय शीघ्र विवाह करके पितृ ऋण से उऋण होने का निश्चय कर लिया। पाताल में रहने वाले वासुकी नाग की बहन का नाम भी जरत्कारु था। वह परम सुंदरी तथा बुद्धिमती थी। वह भी किसी ज्ञानी पुरुष के साथ ही विवाह करना चाहती थी। जरत्कारु मुनि को उसके विषय में पता चला तो उन्होंने वासुकी के पास जाकर अपनी बहन का विवाह अपने साथ कर देने के लिए कहा। वासुकी की बहन जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने को तैयार हो गई। उस समय जरत्कारु मुनि ने वासुकी की बहन जरत्कारु के सामने यह शर्त रखी कि यदि किसी दिन उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम किया तो वे उसी समय उसे छोड़कर चले जाएंगे। वासुकी की बहन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप दोनों जरत्कारु विवाह सूत्र में बंध गए और वासुकी नाग के पास पाताल लोक में ही रहने लगे। एक बार यह घटना घटी कि जरत्कारु मुनि दिन के समय अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे कि उन्हें नींद आ गई। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय हो गया। जरत्कारु अपने मन में सोचने लगी कि मुनि अभी तक नींद में सो रहे हैं, यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो मुझे निद्रा भंग का दोष लगेगा और यदि मैं इन्हें सोने दूँ तो इनके संध्या वंदनादि का समय निकल जाएगा और कर्म का लोप हो जाने से इन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। नागकन्या जरत्कारु बहुत देर तक इसी संकल्प विकल्प में पड़ी रही। अंततः उसने निश्चय किया कि मुनि को जगा देना ही उचित है।
इनके संध्या वंदन कृत्य का समय नहीं निकलना चाहिए। यह सोचकर नागकन्या जरत्कारु ने जरत्कारु मुनि को जगा दिया। निद्रा भंग किए जाने के कारण ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने मेरी निद्रा भंग क्यों की? पत्नी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, सूर्य के अस्ताचल होने का समय हो आया था, इसलिए मैंने आपको जगा देना उचित समझा, ताकि आप अपने संध्या वंदन आदि धार्मिक कृत्यों को पूरा कर सके। यदि इसमें मेरा कोई अपराध हो तो क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे जरत्कारु, जब तक मैं जग में नहीं जाता तब तक सूर्यास्त हो ही नहीं सकता। मैं अपने प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं निश्चित होकर सो रहा था, परंतु तुमने निद्रा भंग करके मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें त्याग कर चला जाऊंगा। यह सुनकर पत्नी रोने लगी। तब मुनि ने कहा, हे जरत्कारु, तू इस समय गर्भवती है, तेरे गर्भ से एक परम धर्मात्मा तेजस्वी बालक का जन्म होगा। वह अपने तप तथा ज्ञान के प्रभाव से अपने दोनों कुलों का उद्धार कर देगा। मैं तो अब यहाँ ठहर नहीं सकता, परंतु तू चिंता मत कर, ईश्वर तेरा कल्याण करेगा। यह कहकर जरत्कारु मुनि वहाँ से चल दिए। मुनि ने पत्नी से विदा होते समय अस्ति शब्द का उच्चारण किया था। अतः नागकन्या जरत्कारु ने समय आने पर जब एक परम तेजस्वी बालक को जन्म दिया तो नागराज वासुकी ने उसका नाम आस्तिक रखा। आस्तिक का लालन पालन अपने मामा वासुकी के घर में ही हुआ। उसने च्यवन तथा भार्गव मुनि द्वारा वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त की। वह सूर्य के समान तेजस्वी तथा बृहस्पति के समान मेधावी और विद्वान था। इसी आस्तिक ने ब्राह्मण के वेश में राजा जन्मेजय के पास जाकर पहले वचन मांगा था और उसके बाद नाग यज्ञ बंद कराया था। नाग यज्ञ बंद हो जाने से इंद्र तथा तक्षक की प्राण रक्षा तो हुई थी, संपूर्ण नागवंश भी नष्ट होने से बच गया था। आस्तिक ने राजा जन्मेजय को भी ज्ञानोपदेश करके उनके मन के दुख तथा क्रोध के बोझ को हल्का कर दिया था। साथ ही आस्तिक ने राजा जन्मेजय को यह वचन भी दिया था कि जो सर्प यज्ञ के समय आस्तिक की उपस्थिति तथा उसके द्वारा सर्प यज्ञ बंद कराए जाने की घटना का स्मरण करेंगे, उन्हें सर्पों से कोई भय नहीं होगा। कहते हैं कि आस्तिक नाम का उच्चारण करने मात्र से ही सर्प दूर भाग जाता है और वह इस नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं काटता। यदि काटेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। जय श्री कृष्ण।